नमस्कार, मैं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ARTO राजौरी। इनसे जानेंगे कि जो ट्रैफिक को लेकर के नए जो नियम होते हैं, नए कानून होते हैं, वह किस तरह से अपने ज़िले के अंदर लागू करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, एक सवाल है कि जो पिछले लगभग 2015 या 16 से जो नंबर प्लेट्स थी जो गाड़ियों की, वो बदली जा रही थी क्योंकि उनके ऊपर इंडिया का जो लोगो था वो नहीं लगा था। तो वो कब से शुरू हुआ और किस तरह से क्या कितना अपने ज़िले के अंदर कंप्लीट हो चुका है और उससे क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान है, ये बताइए। देखिए, 2013-14 के बाद नंबर प्लेट जो है सब गाड़ियों में लगना शुरू हो गई। तो जो क्योंकि पहले क्या था कि जो गाड़ी का नंबर लगता था, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी आरटी ऑफिस में, उस वक्त के जो नंबर प्लेट है बाहर जो लोग बैठे होते थे वेंडर को वहाँ से निकलवाते थे। लेकिन क्योंकि जिस हिसाब से आप देखते हैं हमारी स्टेट है, एक सेंसिटिव स्टेट है, तो ये कंप्लेंट्स आने लगी कि भाई कुछ गाड़ियाँ जो है उनका वो नंबर प्लेट है वो मिस यूज़ होने लगी। तो एक सब गाड़ियों में एक ही जैसी नंबर प्लेट हो, इस चीज़ को एक मामला रखते हुए पिछले दिनों सामने आया था कि एक ही नंबर की 2 गाड़ियां चल रही हैं, वो क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है कि हालांकि एज पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम चलें तो एक नंबर 2 गाड़ियों को लग नहीं सकता है, क्योंकि 2010 से हमारा जो रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज है, तो कंप्यूटर में ऐसा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि एक जो नंबर है 2 गाड़ियों को लगे। होता क्या कि नंबर एक ही गाड़ी को लगा होता है, लेकिन जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो उस गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी पे लगाते हैं, उस गाड़ी को फिर कहीं अनलॉफुल एक्टिविटी में यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट का जो था कि जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया JNK में, ताकि जितनी भी गाड़ियाँ हमारी रोड के ऊपर चलती हैं उन सब में एक ही जैसी नंबर प्लेट हो। और होता क्या कि जब एक ही जैसी नंबर प्लेट हमारी सब गाड़ियों में लग जाएगी तो फिर चेकिंग के दौरान जब हमारी ट्रैफिक पुलिस जब चेकिंग करती है, तो अगर कोई दूसरी नंबर प्लेट की गाड़ी अगर नजर आई तो इमीडिएटली तो पकड़ी जाएगी। और कितने जो हादसे हैं सर, जो गलत नंबर प्लेट के आगे होते हैं, वो रुक जाएंगे। सर, इससे जो है क्राइम रेट भी कम हुआ है, जो नई प्लेट्स के आने की वजह से। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि जब कोई दूसरी झूठी गलत नंबर प्लेट लगा के जो लोग निकलते थे गाड़ियों को लगा के बाहर से, क्योंकि वो नंबर प्लेट बाहर से बनती थी, इसलिए वो खुद भी बना लेते थे, कहीं से भी कोई दूसरी गाड़ी की झूठी नंबर प्लेट लगा के तो वो मैदान ऑफ एक्टिविटी में उस गाड़ी को यूज़ करते थे। लेकिन जब ये कंपलसरी हो गया कि सब गाड़ियों में एक ही जैसी जो हाई स्कूल की रजिस्ट्रेशन प्लेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है वही रहेगी, लेकिन जब दूसरी नंबर प्लेट की गाड़ी रोड के ऊपर आएगी तो वो इमीडिएटली पकड़ी जाएगी। और खास करके ऐसे लोग जो झूठी जो गलत नंबर प्लेट लगा के अनलॉफुल एक्टिविटी करते थे, अब वो भी डर गए हैं, वो भी डर नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि अगर हम दूसरी प्लेट लगा के रोड पर निकलेंगे वो गाड़ी इमीडिएटली पकड़ी जाएगी। सर, दुर्घटनाएं जो होती हैं, क्या इससे दुर्घटनाओं को भी अंकुश लगा है इस नई प्लेट के आने से? देखिए, जहाँ तक दुर्घटनाओं का ताल्लुक है उसमें तो इससे इतना अभी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो तो आप जानते हैं कि कोई भी जो दुर्घटना आज के टाइम में हो रही है एक्सीडेंट, उसमें 90% फॉल्ट जो है गाड़ी के ड्राइवर का होता है। तो अगर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करके गाड़ी चलाएगा तो हमारे हाथ से वैसे भी 90% एक्सीडेंट कम हो जाए। यदि ड्राइवर कहीं पकड़ा नहीं जाता, यदि वो दुर्घटना करता है, किसी व्यक्ति को मार देता है अगर, तो वो भाग जाता है, तो क्या जो उसकी ये प्लेट है उससे वो आइडेंटिफाई हो पाएगा कि वो दुर्घटना किस व्यक्ति ने की है, किस गाड़ी ने? नहीं, अभी ऐसा जहाँ कोई प्रोविजन नहीं इसमें पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है। जब इसमें पूरा वो जितने फीचर हैं इस नंबर प्लेट के, एक्चुअली बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, लेकिन जब ये जो जैसे आप बता रहे हैं वो फीचर सारे इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ सारा आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ जो है ड्राइवर लोग जो ऐसे अब जैसे आपने कहा वो पकड़े जाएंगे। सर, अपने राजौरी जिला में क्या ये जो प्लेट्स हैं वो अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, लग चुकी हैं? देखिए, 75% से ज़्यादा नंबर प्लेट हमारे यहाँ लग चुकी है। कुछ जो थोड़ी बहुत नंबर प्लेट्स को रहती हैं, वो जो पुरानी गाड़ियाँ हमारी 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियाँ उनमें हैं, तो उनको भी हम जब चेकिंग करते हैं, चेकिंग के दौरान अगर कोई गाड़ी हमें मिलती है तो उसे हम उसका चलान करते हैं बाकायदा, और जैसे पासिंग करते हैं फिटनेस के दौरान उस वक्त भी हम करते हैं, जब ट्राई लेते हैं उस वक्त भी हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। तो कोई भी गाड़ी जो
विदाउट HSRP के बगैर आई है तो उसको हम वही रिसीव कर उसकी रसीद करके उसकी जो रसीद है 401 रुपये, जैसे कार है उसकी 401 रुपये फीस है, उसी वक्त हम उसकी रसीद करवा देते हैं और वो विदिन 1 वीक उसकी नंबर प्लेट बन के जहाँ आ जाती है और फिट हो जाती है। सर, जिन गाड़ियों ने अभी भी ये प्लेट नहीं लगाई हुई है तो उनको चालान कितने का होता है? देखिए, इसमें 1000 रुपये का चालान है। अगर विदाउट कोई भी गाड़ी विदाउट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलती है तो उसके हम 1000 रुपये का चालान कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से वो सब लोग जिनके पास गाड़ी है लेकिन उन्होंने HSRP प्लेट जो है अभी फिट नहीं कराई है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिट करवा दें। क्योंकि अब हम लोग तो रूटीन चेकिंग करते ही हैं, लेकिन आप जल्दी ही हम चेकिंग ड्राइव जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शुरू करने जा रहे हैं। उसके दौरान कोई भी गाड़ी हमें ऐसी मिलेगी जिसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगी, उसके खिलाफ एज पर मोटर व्हीकल एक्ट एक्शन लिया जाएगा। सर, कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं कि जो ओवर चार्ज करते हैं ड्राइवर्स लोग, कंडक्टर्स लोग, तो उनके बारे में आप किस तरह से अगला कदम उठाएंगे? क्योंकि जो आजकल तो स्टूडेंट्स की मूवमेंट जो बंद हो चुकी है, लेकिन गरीब लोग सफ़र करते हैं, चार्जेस का कुछ होता है, लेकिन ड्राइवर लोग उससे मनमाना किराया जो है वसूलते हैं। अब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हमें जैसे आपने कहा हमें भी टेलीफोनिकली लोग कंप्लेंट्स करते हैं कुछ रूट के ऊपर। यहाँ खास करके हमें जो ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है वो आती है टेम्पो ड्राइवर की। तो जैसे हमारा रजौरी से बकोरी रूट है, यहाँ से दराल है, थन्ना मंडी है, तो इन रूटों के ऊपर तकरीबन हमें काफ़ी बार फ़ोन टेलीफोनिकली लोगों ने कंप्लेंट्स की है और हम लोग इन रूटों के ऊपर चेकिंग करते हैं। साथ में हम जो ट्रैफिक पुलिस है मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है तो वो भी उनके क्योंकि काफ़ी लोग जो है रोड के ऊपर चेकिंग करते हैं तो वो भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। और मैंने अभी 2 जो परमिट है गाड़ियों के जो ओवर चार्जिंग में जो पाई गई थी उनके 2 गाड़ियों के परमिट भी सस्पेंड किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ 10 गाड़ियों को नोटिस निकाले हैं फॉर ओवर चार्जिंग। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से भी जो खास करके व्हीकल ओनर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ड्राइवर को जो इंश्योर करें कि जब भी वो गाड़ियाँ रोड के ऊपर चलाते हैं वो ओवर चार्जिंग मत करें, ओवरलोडिंग मत करें। क्योंकि अब जो भी गाड़ी मुझे ओवर चार्जिंग करते पाई गई, जो ओवरलोडिंग करते पाई गई, उसको चलान तो हो गई, लेकिन उसका मैं साथ ही परमिट सस्पेंड करूंगा। उस ड्राइवर का जो ओवर चार्जिंग करते पकड़ा गया उसका मैं जो है लाइसेंस वो भी सस्पेंड करूँगा। सर, जो फेयर चार्जेस हैं वो कितने 0 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक कितने होते हैं? देखिए, इसमें ऐसे है कि जैसे हमारी बसेज है उसमें हिली एरिया में 1 रुपया 9 पैसे पर किलोमीटर। इसी तरह जैसे हमारी मिनी बसेज है जो 4 टायर है उनमें हमारा कुछ स्टेजेस है अप टू 3 किलोमीटर 7 रुपये है, अप टू 5 किलोमीटर 12 रुपये है, 5 से 10 के बीच जो उसमें 15 रुपये है, 15 से 20 के बीच 17 रुपये और 20 के बाद 22 रुपये हैं। तो ऐसे ही जो बसेज है उनका मैंने जैसे आपको बताया 1 रुपया 9 पैसे पर किलोमीटर। और जो जैसे टेम्पो ट्रैवलर जो टाटा सुमो है उनका 22 रुपये 73 पैसे पर किलोमीटर है, लेकिन उसका फुल व्हीकल का किराया होता है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जो जरूर कहूँगा आपके माध्यम से जो पैसेंजर्स हैं उनको भी जो रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आप इस वक्त कोविड का टाइम है तो एक तो वो गाड़ियों में अननेसेसरी ओवरलोडिंग मत करें। दूसरा, खास करके लोगों से मैं कहूँगा कि उनको कोई लगता है कि जहाँ से अगर कोई भी गाड़ी का ड्राइवर चाहे वो टेम्पो है, जमीनी बस है, अगर वो ओवर चार्जिंग करते हैं तो उनको चाहिए कि 2 लाइनें मुझे लिख के दे दे कि हम फलानी जगह से फलानी जगह के लिए बैठे, फलाना व्हीकल नंबर में बैठे, उसने इतना किराया लिया, मैं वेरीफाई करूंगा। अगर उस गाड़ी ने ज़्यादा किराया लिया तो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट मेरे पास पावर है, मैं जहाँ बैठ के उस गाड़ी को उसका परमिट सस्पेंड कर सकता हूँ, उस ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड कर सकता हूँ। सर, ओवरलोडिंग के कारण कई बार आपने देखा होगा कि जिला रजौरी के अंदर बड़े हादसे हुए हैं, आखिर क्यों नहीं अंकुश लग पाता है? देखिए, ओवरलोडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, एक तो ड्राइवर की जो ड्यूटी है वो गाड़ी में उतनी सवारियाँ बैठाए जितनी उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन दूसरी तरफ पैसेंजर की एक बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर हमने रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं उसमें हम खाली ड्राइवर के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे तो वो काम नहीं होंगे। उसमें जितने भी लोग जो गाड़ियों के साथ जुड़े हैं, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर है, चाहे गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर है, चाहे एनफोर्समेंट एजेंसी है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, हम सब लोग जो कहीं ना कहीं गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हम ट्रैफिक वायलेशन को कम करें। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हमने बड़ी बार देखा है कुछ ऐसे कुछ रूटों में मान सकते हैं हम गाड़ियाँ कम हैं उसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी रूट हैं जहाँ 2-5 मिनट के बाद गाड़ी जाती है, उसके बावजूद भी ओवरलोडिंग हो जाती है। क्या रीज़न है? क्यों कि लोग वेट नहीं करते हैं। लोगों को भी चाहिए कि जिस रूट के ऊपर उनको पता थोड़ी गाड़ियों की कमी है तो घर से थोड़ा जल्दी निकलें, क्योंकि अगर आधे घंटे के बाद एक गाड़ी जाती है तो होता क्या है कि जैसे ऑफिस टाइम है, सुबह स्कूल का टाइम है, तो सारे 5-10 मिनट में लोग आते हैं, तो गाड़ियाँ 2 ही होती हैं,
ऑटोमेटिकली उस गाड़ी के अंदर ओवरलोड हो जाती है। इसलिए मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खास करके जब वो जाते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें कि गाड़ी अगर फुल है, जितनी उसकी सीटिंग पे चाहिए उसके बराबर है सीटें, तो 10 मिनट वेट कर लें दूसरी गाड़ी का, अननेसेसरी उस गाड़ी में ओवरलोड ना करें, क्योंकि तकरीबन देखा गया कभी कभी ओवरलोड की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब बैठते हैं तो इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि वो अननेसेसरी गाड़ी को ओवरलोड मत करें, और कभी उनको लगे कि ड्राइवर जो गाड़ी का गलत ड्राइविंग गाड़ी चला रहा है जिससे एक्सीडेंट होता है, वो ड्राइवर को भी रोके, क्योंकि बड़े हादसे मैंने देखे हैं कि ड्राइवर ओवर सीट चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे जो पैसेंजर होते हैं दे सिट एज साइलेंट स्पेक्टेटर, तो ड्राइवर को रोकते नहीं है, वो गाड़ी आगे जाती है, हादसा होता है, कितने लोग हमारे उसमें मर जाते हैं, जख्मी होते हैं। इसलिए पैसेंजर का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी वो गाड़ियों में चलते हैं वो देखें कि गाड़ी का ड्राइवर गलत गाड़ी चलाता है, उसको इमीडिएटली रोकें, ताकि वो जितने उसमें लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जो कीमती जाने बस। सर एक सवाल, अहम सवाल कि एक दूर दराज का गांव होता है, शहर से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर होता है, लेकिन वहाँ पे सड़क खराब होती है और ट्रांसपोर्टरों द्वारा वहाँ पे जो नियमित तौर पर जो गाड़ियाँ चलती हैं जिनका परमिट भी होता है, तो सर वो कंप्लीट उसे बंद कर देते हैं, लोग वहाँ सफ़र करते हैं और लोगों को पैदल आना जाना पड़ता है। ये मतलब क्या कारण हो सकता है? या तो रूट को डाइवर्ट कर दें, वो बदल दें। देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे आपने कहा हो सकता है कहीं हुआ, लेकिन मेरे नॉलेज में जब मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट किसी एरिया के लोगों ने नहीं की, उनके रूट के ऊपर बिल्कुल टोटली गाड़ियाँ बंद होगी। क्योंकि अगर जो वहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं, जो मालिक हैं, उनका जो फ़र्ज होता है अगर उनको किसी रूट को बंद करना तो पहले कंसर्न जो RTO या ARTO है उसको एडवांस में 1 वीक एडवांस में नोटिस देना है, भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो हम गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। अगर वो अपनी मर्जी से गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं तो अगर लोग वहाँ के मेरे पास कोई कंप्लेंट करते हैं तो मैं एज पर मोटर व्हीकल एक्ट उन लोगों के जो परमिट है उनको भी सस्पेंड कर सकता हूँ, उनके खिलाफ एज पर मोटर व्हीकल एक्ट पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता हूँ। लिहाजा मैं आपके माध्यम से ऐसे जो ट्रांसपोर्टर जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी रूट के ऊपर तो एडवांस में मुझे 1 वीक आके मिल लें, ताकि हम उस मसले को सॉल्व करें। सर जो अंडर एज बच्चे ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर आप किस तरह से शिकंजा कसते हैं? या फिर एक सर्कुलर निकला था कि उनके पेरेंट्स को एक नोटिस भेजा है, क्या अभी तक रजौरी में कुछ ऐसा हो पाया? देखिए आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आज के टाइम में हम जो रोड के ऊपर निकलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही आती है अंडर एज ड्राइविंग। और मैं आपको बताऊं हर साल जो हमारे 1.5 लाख के करीब लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उसमें जो हमारे 25,000 लोग ऐसे होते हैं जिनका एज फैक्टर 15 और 25 साल के बीच होता है। यानी हमारा इतना यूथ 30-35,000 लोग हमारे यंग जनरेशन, जिसमें से कितने डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, अच्छी लाइन में जाते हैं, वो हर साल हमारे लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें आपको कहूँगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि एक जो ट्रैफिक पुलिस का या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का बंदा एक मोटरसाइकिल के पीछे जाएगा या कार के पीछे जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतना स्टाफ ना हमारे पास है ना ट्रैफिक पुलिस के पास है। लिहाजा इसमें मैं ये कहूँगा जो पेरेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है कि कितनी साल जो है गाड़ी चलाने की एज है। गवर्नमेंट ने अगर 18 साल एज रखी वो इसीलिए रखी है कि 18 साल तक जो बच्चे का माइंड है वो फुली डेवलप होता है, जो थिंकिंग जो सोच है बंदे की फुली मैच्योर हो जाती है, उसे अच्छे बंदे का पता है। इसलिए 2 चीज़ें मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि खास करके जो पेरेंट्स हैं मुझे कहूँगा कि वो पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जो 18 साल से कम है अभी उनको गाड़ियाँ ले देते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि वो बंदरेज बच्चा जब उसको गाड़ी लेके देते हैं उसके बाद वो एक्सीडेंट कर बैठता है, उसकी डेथ हो जाती है, जब सीरियस इंजरी होती है तो वो बाद में वो पेरेंट जो है खून के आंसू होते हैं, उनको बाद में उनके हाथ कुछ नहीं आता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से खास करके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी के ऊपर जो अंडर एज की बीमारी है फैली हुई हमारे समाज में, ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो 18 साल के कम बच्चे को गाड़ी लेके नहीं दे। दूसरा, जो 18 साल से ऊपर बच्चा उनके घर में कोई गाड़ी चलाता है, इस चीज़ को भी देखें कि उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। और तीसरा, जब भी वो गाड़ी चलाए उनके घर में चाहे उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को, शिक्षक को जो उनके घर में गाड़ी चलाते हैं वो इंश्योर करें कि जब भी वो 2 व्हीलर चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, जब भी कार चलाएं सीट पहन के चलाएं। क्योंकि इतने एक्सीडेंट जो हमारे हर साल हो रहे हैं वो ड्यू टू इस रीज़न हो रहे हैं कि हम लोग गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के जो नियम कानून की पालना करके गाड़ी नहीं चलाते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि हम सब लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं अगर
ट्रैफिक के नियम कानून का पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो 90% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। यानी 90% कीमती यानी हम सब लोग जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं बचा सकते हैं अगर हम सब लोग ट्रैफिक के जो नियम कानून गवर्नमेंट नियम की पालना करके गाड़ी चलाते हैं। सर, गाड़ी की जो फिटनेस होती है वो कितनी देर में रिन्यू की जाती है और कितनी लाइफ होती है गाड़ी की? देखिए, गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी आज हमारे पास ऐसा है कि गाड़ी की फिटनेस जो एज के मुताबिक होती है। एक गाड़ी जो 15 साल से कम लाइफ की है, जब 15 साल तक की लाइफ की है, उसकी साल में एक बार फिटनेस होती है। लेकिन जो गाड़ी 15 साल के ऊपर है, क्योंकि हमारे J&K स्टेट में एज पर हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 25 साल तक लाइफ है गाड़ी, तो 15 साल तक एक साल की फिटनेस होती है। 15 साल के बाद 6 मंथली फिटनेस होती है। वो 6 मंथली फिटनेस का मेन मकसद यही था कि जो गाड़ी पुरानी हो जाती है वो 6 महीने के बाद उसको उसके टायर भी जल्दी जवाब दे देते हैं, और भी उसका जो वियर एंड टियर होता है, जो टायर है, सारा सिस्टम को जल्दी जवाब दे जाता है। इसीलिए साल में 2 बार उसकी गवर्नमेंट ने कहा कि पुरानी गाड़ियों की साल में 2 बार फिटनेस हो, ताकि किसी भी मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से एक्सीडेंट ना हो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ ARTO राजौरी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से ट्रैफिक वायलेशन को आप रोकेंगे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए जो पेरेंट्स का रोल है वह उसे निभाएं, ताकि जो देश की युवा पीढ़ी है वह बच सके और देश के काम आ सके। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, जम्मू दस्तक, राजौरी।